जो काम करना पसंद ना हो लेकिन है ज़रूरी, उसे सबसे पहले दुगनी स्पीड से निपटा लो। उसके बाद आपका दिल, दिमाग और पूरा दिन उन कामों के लिए फ्री जो आप करना चाहते हो। हाँ जी, देखो जी। वाह वाह वाह, आज खाना कितना बढ़िया जला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है सैटरडे का शूट एंड फॉर अ चेंज आज शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है आज। और मैंने सुबह जब सफाई वगैरह की कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो मन कराया कि, और फिर एक मतलब आई भी थी कि सुबह सुबह के टाइम आप कैसे बनाते हो पास्ता भागा दौड़ी में। तो लगा कि चलो रेसिपी शूट कर लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। तो वाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा नहीं बनता मेरे यहाँ, 1-2 महीने में एक बार बनता है। तो थोड़ा सा मैं फिर से भूल जाती हूँ बार बार रेसिपी, तो मुझे रेसिपी देखनी पड़ती है। इसके लिए मैं चला रखा है फ़ोन यहाँ पर। जो कई लोग पूछ रहे थे कि आप अगर और दूसरों की वीडियो देखनी हो तो कैसे देखते हो, तो जब ज़रूरत होती है ऐसे देखती हूँ। यहाँ पर स्लैब पे फ़ोन चलता रहता है और मैं सुनती रहती हूँ, साथ में अपना काम करती रहती हूँ। तो जी ये चल रहा है, अब बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। अब देखो इसमें ना ध्यान रखने की बात कुछ नहीं है। 2 चम्मच के करीब मैदा लेनी है, जिससे हम खाते हैं ना वो वाली चम्मच। देसी घी में उसको भूनना है, और उसके बाद जब वो भुन जाए ना, हल्की सी महक सी आने लगे, तब उसमें 1 कप के करीब दूध धीरे धीरे चलाते हुए डालना है, ताकि लम्स ना पड़ जाएं। और जब वो अच्छे से घुल जाए, उसके बाद आप 1-1.5 कप उसमें और डाल दो दूध। उसके डालने के बाद इसमें डलेगा नमक, चिली फ्लेक्स डलेंगे, ऑरिगेनो डलेगी, या फिर आप मिक्स्ड हर्ब अगर हो वो डाल सकते हो, और काली मिर्च डलेगी। ये 3-4 चीज़ें इसमें डलती हैं, और स्मूथ जितना आपका बन गया उतना बढ़िया। तो ये बन गया जी मेरा सॉस जो रेडी हो गया। अब सब्जियां इसमें पड़ती हैं प्याज और शिमला मिर्च। जो मैं हर बार कंफ्यूज होती हूँ वो टमाटर को लेके होती हूँ, क्योंकि वो वाले में डलता है, इसमें नहीं डलता है। तो मुझे हर बार देखना पड़ता है। और इसमें लहसुन डलेगा। तो जब प्याज सौटे हो गई, उसके बाद लहसुन डाल दिया, और फिर इसमें डाल दी शिमला मिर्च। तो जो रेसिपी मैं देखती हूँ उसमें तो वो लाल, पीली, हरी तीनों तरीके की डालती हैं, मैं खैर हरी डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़, जब सब्जियाँ जो है इसमें ज़रा सा नमक डाल देना है। अच्छा, नमक सॉस में भी डला है, और हमने जब पास्ता उबाला होता है ना तो तब भी डालते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा ही डालना है। तीनों चीज़ों का मिलके मतलब बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद सब्जियाँ 1-1.5 मिनट पकेंगी। इतने मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो यहाँ पर देखो मेरा सुबह से काम क्या क्या हो चुका है। मैं झाड़ू पोछा कर चुकी, नहा चुकी हूँ, और जी बच्चे नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और जी यहाँ पर मैं अभी नाश्ता करके स्कूल जाऊंगी। पूजा वूजा मेरी सब हो चुकी है। एक्चुअली मेरा इरादा ही नहीं था शूट करने का, लेकिन बस वही मैंने कहा ना कि वाइट सॉस पास्ता बन रहा था, तो आज पूरा शूट जो है मेरे हस्बैंड हाथ में फ़ोन लेके कर रहे हैं। ट्राईपॉड भी शायद अब आज हमने सुबह तो लगाया ही नहीं था। फिर ये हुआ कि चलो अब शूट स्टार्ट हुआ है तो कर लेते हैं, पूरा दिन तक का जो भी होगा वो शूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी चाय। अभी तो मैं बस नाश्ता करके इसके बाद स्कूल चली जाऊंगी। अब देखो वहाँ पर सब्जियाँ जो हैं वो सौटे हो गई, गल गई। तो जो वाइट सॉस हमने बना के रखा है ना, वो यहाँ पर इसमें मिक्स कर दिया, अच्छे से चला दिया। अब इसमें हमें ऐड करने हैं कुछ मसाले, तो वही 3 जाएंगे। देखो, रेड चिली फ्लेक्स जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी, और जी आपका जो वो मिक्स्ड हर्ब्स का आपके पास या तो पाउडर हो या फिर हो ऑरिगेनो, इसमें से एक चीज़, मतलब दोनों में से एक हो, और दोनों हो तो दोनों भी डाल दो, बढ़िया ही टेस्ट आता है। ये तीनों चीज़, ये मेरे पास जो है ऑरिगेनो है, मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है। तीनों चीज़ ये डाल दी। अब इसमें नमक ऐड नहीं करना है। दोनों चीज़ों में देखो, वाइट सॉस में भी और पास्ता में भी है। अब इसमें तीनों
जब मिल जाए तो उसके बाद पास्ता ऐड कर देना है, इसको चला देना है एंड दैट्स इट, बन गया जी वाइट सॉस पास्ता। अब जिन्हें ज़्यादा इसमें सॉस बहुत ही ज़्यादा चाहिए कि बिल्कुल बह रहा हो, थोड़ा सा वाइट सॉस ज़्यादा बना लें, लेकिन अच्छा खासा ये बन गया था, कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे एक डर था, अच्छा अभी तक जब भी मैंने बनाया ना कभी टिफ़िन में नहीं भेजा, हम इसको गरम गरम खा लेते हैं, लेकिन आज मैं अपने टिफ़िन में ले जाऊंगी। ये शूट जिस दिन का है तब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुले थे, वो लोग तो गरम गरम खा लेंगे, लेकिन मैं अपने टिफ़िन में भी ले जाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है आज। तो अब तो मैं आपको बता सकती हूँ, खैर ले गई थी और ठीक रहा था, नहीं हुआ था स्टिकी कि खाया ना जाए। तो जैसे ये पास्ता रेडी हुआ इतने चाय भी बॉईल हो गई है। अब मैंने छान ली चाय, 7:05 हुए हैं, तो मैं चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। मेरा टिफ़िन जो है वो इसमें पास्ता डलना है, वो मेरे हस्बैंड डाल देंगे, पानी की बोतल भर देंगे, इतने मैं कर लूँगी चेंज। जो मैंने कल रात निकाला था ब्लैक कलर का सूट, वो पहनना है, टंगा हुआ है प्रेस करा हुआ। और ये लंच के लिए चने की दाल भीगी हुई है, तो घिया चने की दाल मेरे हस्बैंड बना लेंगे। अब आपसे मिलती हूँ आफ्टर स्कूल, कि स्कूल से आके मैंने क्या किया। स्कूल से आके सबसे पहले ये था कि चाय वगैरह मैं पीती हूँ, अगर थोड़ा बहुत खाना खाना है वो खाती हूँ, और उसके तुरंत बाद बैठ जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने। तो इनकी 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट कोई पूछ रहा था कैसे होते हैं, तो मैं 20 मिनट एक सब्जेक्ट को देती हूँ। किसी में ज़्यादा और कम होता आता है, लेकिन 1 घंटे में कोशिश करती हूँ। और फिलहाल राइटिंग सुधारने के लिए पहले मैंने ट्राई किया था कि किताब में से उतारूँ, फिर लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था, तो अब मैंने इनको ऐसी राइटिंग देनी शुरू की है जिसमें मैं लिख देती हूँ 1 लाइन और फिर ये कॉपी करती हैं। अब यहाँ पर जी इनकी कुछ किताबें मैंने एक बार फिर पहले व्लॉग में शेयर किया था, रात को चढ़ा दी थी, कुछ और रह गई हैं क्योंकि अब इनका स्कूल जो है, जो अब ये सैटरडे का शूट है, मंडे से इनका स्कूल खुलने वाला है। और जी संडे में हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है, और वो भी दोपहर से ही जाना है, तो और रात हो जाएगी, तो उस हिसाब से मुझे संडे का भी काम करना है। और जी इनके स्कूल की भी जो तैयारी कर सकती हूँ वो करके ही रखूँगी, ताकि कल थोड़ा सा हेक्टिक कम रहे। इनके कवर चढ़ गए हैं, बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, और पढ़ाई उनकी पूरी हो गई है। मैं आ गई हूँ संडे स्पेशल लॉन्ड्री, जो संडे फ्री रखने की वजह से मुझे सैटरडे में करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो है कपड़े देखो, लॉन्ड्री बास्केट के भी ऊपर भी पहाड़ लग गया है, क्योंकि इस बार मैंने मिड वीक में एक बार भी मशीन नहीं लगाई। तो यहाँ पर मैं हाथ से धोने वाले, और जी 15 मिनट वॉश वाले, और सिंपल जो चलता है एक डेली वॉश वाला लोड, उस तरीके के कपड़े अलग अलग सॉर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस काम को करने के बाद फिर मैं घोलूँगी सर्फ़। तो जो हाथ से इनके शरारा वगैरह इन्होंने नवरात्रे में जब पूजा हुई थी ना, वो पहने थे, उस वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बाहर पहन के कुछ गई फिर यहाँ गई, मेरा भी स्कूल लगातार खुल रहा था, तो 6 जोड़ी तो वही सूट हो रहे थे। तो वो वाले क्विक वॉश में जाएंगे, वो मैंने सबसे पहले लगा दिया अपने वाले सूटों का क्विक वॉश में लोड। अब ये जो कपड़े पड़े हैं शरारा, कुछ एक मिरर वर्क के मेरे सूट हैं जो मैं मशीन में नहीं चलाती, उन्हें हाथ से धोऊंगी। तो मैंने घोल लिया है सर्फ और इनको सोक कर दिया है। तो ज़्यादा देर इनको सोक करना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हो जाएंगे तो अच्छा सा, मतलब फ्रेश सा आ जाता है। एकदम डालो और निकाल लो तो वो बात नहीं आती। तो इतने ये 15 मिनट वाला जो था मेरा, वो लोड कंप्लीट हो गया। इतने मैंने सर्फ घोल के इनको भिगाया। उन कपड़ों को मैं जाके अपने सूट वालों को एक लोड जाके ऊपर सुखाए आई हूँ। और अब ये लग रहा है बच्चों के कपड़ों का, पूरे हफ्ते का जो पहने थे उसका डेली वॉश का एक लोड। और ये वाला जो ब्लैक पोल्का डॉट का टॉप गया था ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेकार हो गया एक वॉश में, इसका सारा प्रिंट ख़राब हो गया। दोनों के जो टॉप इन्होंने बर्थडे पे पहने थे ना, दोनों के दोनों ख़राब हो गए, बिल्कुल पैसे बर्बाद गए इसके। तो इसका मैं कोई लिंक शेयर नहीं कर रही हूँ, अब कभी भी मत मंगाना। अब जी जो हाथ से धोने वाले इनके शरारा वगैरह थे, वो मैंने हल्के हल्के से रगड़ के, दाग उसमें एक आध जगह खाने का लग गया था कन्या में, तो वो धो के डाल दिए। एक मेरा ब्लाउज़ जो मैंने पहना था उसमें इनके बर्थडे वाले दिन, वो धो के डाला है। तो ये हो गए हाथ वाले कपड़े। अब मैंने ये निक्कर वगैरह जो हैं ये सब हाथ से रगड़ दिए, कमीज़ों के कॉलर रगड़ दिए हैं, और ये रगड़ने के बाद रखे हुए हैं इधर। तो जब ये लोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, मतलब लगभग 15-20 मिनट का मैं मशीन को ब्रेक दूंगी, उसके बाद ये लगेगा। तो ये रात तक प्रोसीजर चलेगा। फ़िलहाल शाम हो गई है, शाम क्या मतलब दिन छिप गया है, टाइम हुआ है अभी 7 बजने में देखो 10 मिनट। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, और मैं जब यहाँ किचन में गई हूँ तो मैंने देखा कि किचन में कुछ कर रहे हैं। अब जाके देखा तो देखो ये क्या करा है इन्होंने।
इन्होंने नमक पारे के लिए मैदा गूंथी है और मैंने कहा मतलब आज मुझे इतना काम था, ये काम और फैला लिया। तो देवर लाइक तीनों की हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो इसकी। लेकिन नमक पारे बनेंगे जी आज। और ये जो घिया चने की दाल मैं सुबह भिगो के गई थी, इसमें सीटी नहीं आई और ये पूरी जल गई। उसके बाद इन्होंने अरहर की दाल और चावल बनाए दोपहर में, ये दाल पूरी जल गई और उसके साथ में कुकर भी। अब ये दोनों अपनी चटर पटर लगी हुई हैं। इसके बाद अब मुझे दिख गया कि बर्तन का भी, एक कुकर घिसने का काम भी ज़्यादा हो गया, नमक पारे का भी। तो मैं तुरंत लग गई किचन में, जो दीपक जलाना था। फिर मैंने वो काम सौंप दिया आरोही को कि भाई पूजा के लिए फूल वूल रखे हुए थे तो मंदिर सजा दो। सुबह नहीं हो पाया था तो ये है कि पूजा वो कर रही है और रात के डिनर में बनेगा भेलिया। लेकिन अब मुझे हो रही थी थकान, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े थे वो और लगभग 1.25 घंटे से मैं लगी हुई थी उसमें, तो मेरे को थकान हो रही थी। मैंने चढ़ाई पहले अपने लिए चाय और आरोही जो है वो फूलों से सुंदर सा मंदिर सजा रही है और इधर मैं जो हूँ लग गई हूँ अपने काम में। मैं अपना यहीं से मतलब मन से ही पूजा कर लूँगी अब वहाँ पर दोबारा, क्योंकि फिर मुझे कपड़े वपड़े सब बदलने पड़ेंगे या फिर बच्चों को भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। इसलिए आजकल मैं इनसे काफ़ी कुछ काम मतलब करा लेती हूँ, क्योंकि टीवी नहीं देख रहे हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा टीवी बंद कर दिया मैंने, अपना भी और बच्चों का भी। तो आप यकीन नहीं करोगे इतना टाइम हम लोगों को मिल जाता है इनके साथ, और मेरे बच्चे रोज़ लगभग कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो यहाँ रोई ने कर ली पूजा और उसके बाद फ़ोन लेके शूट भी किया क्योंकि मुझे देखती है ना कई बार कि मंदिर सुंदर लग रहा है या कुछ हो रहा है तो चलो मम्मी शूट कर लूँ। उसने पूछा, आने का कर लो भाई। तो उन्होंने जो है शूट भी किया, माता रानी को भी और सारे भगवान जी को। अपने आप मंदिर सजाया था ना, तो आज खुद ही मंत्रमुग्ध हो रही थी मंदिर को देख देख के कि कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और सच में सुंदर भी लग रहा था, मैंने भी देखा था। तो यहाँ पर जी ये सज गया मंदिर, हो गई शाम की पूजा। दीपक जलाने में हेल्प कर दी थी डैडी ने इनके, और मैं लगी हुई हूँ किचन में। तो 7-10 हो गए हैं। भेलिया मैंने काट दिया है, अब इसको काट के जो है धुला हुआ रखा है। ये मैदा जो है गुँथ गई है तो थोड़ी सी इसको रख दी है ताकि अच्छे से मतलब सही सी हो जाती है, थोड़ी देर रख के तब बनाओ तो। और अब मैं पहले पीऊँगी चाय। 7-10 हो रहे हैं और ये शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये देखो जो दाल गिरी है ना, सारी गैस वैस सब गंदी हुई हुई है, आज काम ज़्यादा है किचन में और ऊपर से नमक पारे भी शुरू हो गए। अब मैंने चाय पी के 7:20 10 मिनट बैठी हूँ। उसके बाद ये भेलिया जो है छौंका है, मेथी दाना और लाल मिर्च के टुकड़ों से ये थोड़ी सी हींग वो डाली थी तेल में, और बाकी हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और किचन किंग, ये 5 मसाले डाले। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाला और ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और इधर गूँथने लगी हूँ मैं आटा, ताकि रोटी या पराठे इसके साथ, अक्सर भेलिए के साथ पराठे खाते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। तो मैंने जो है आटा गूँथ लिया। अब ये आटा गूँथ के रख दिया जाएगा और रोटी सेकने से पहले मैं नमक पारे ही बनाने का मेरा इरादा है, ताकि वो थोड़ी देर अगर बाहर सूखे रहते हैं तो अच्छी तरह फ्राई होते हैं, कम ऑयल सोखते हैं। तो मैंने रोटी का काम किया बाद में, सब्जी छौंक दी है। और अब मैं नमक पारे की जो मैदा थी इसको थोड़ा सा सही कर रही हूँ हाथ से रगड़ के। और पहले नमक पारे जो हैं वो बिल के कट के रख दिए जाएंगे, उसके बाद मैं रोटी सेकने जाऊँगी। तो इसमें मैंने ये लोइयाँ काट ली। अब इसमें क्या क्या मिला है मैदा में, देखो मोवन के लिए इसमें डाला है इन्होंने रिफाइंड सरसों का तेल डालते हैं कई बार, तो उससे पीलापन सा आ जाता है, वो भी डाल के हम लोग बना लेते हैं। फिलहाल रिफाइंड रखा हुआ था तो रिफाइंड डाला है थोड़ा सा। और जी इसमें डली है अजवाइन थोड़ी सी और डला है नमक, बस ये 3 चीज़ इसमें डली हैं। और थोड़ा सा टाइट सा जो है मैदा वो गूँथी है इन्होंने, ऐसी ही गूँथती है। तो आज तो इन्होंने मतलब बिना सलाह किए कर ली, बाकी यही गूँथते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें थोड़ी टाइट चाहिए होती है, मुझसे टाइट नहीं गूँथती। अब मैंने इसको देखो इतनी मोटाई की लगभग ये बेल ली है, और उसके बाद जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे काट दिया, या चाकू से भी कट जाता है। फ़िलहाल ये था तो ये ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ही कटता है, चाकू से भी आराम से कट जाता है। तो ये मैंने काट दिए इसमें रेक्टेंगल पीस, रेक्टेंगल नहीं कहने चाहिए, डायमंड शेप है, ये वाले पीस मैंने काट दिए। और उसके बाद एक बार देख लिया सब्जी को, तो सब्जी हमारी जो है वो भेलिया गल चुका है। और इसमें मैंने खट्टे मीठे करने के लिए डाली थोड़ी सी चीनी और डाला था इसमें अमचूर पाउडर।
तो ये जो है ना मतलब शूट आज भागम भाग वाला चल रहा है, कभी कोई क्लिप बना रहा है, कभी कोई क्लिप बना रहा है। बस ये है कि रैंडम चीज़ें आती जा रही हैं, तो थोरोली थोड़ा बहुत पूरे दिन का एक आइडिया सा इस व्लॉग में आपको मिल रहा है। बहुत डिटेल में करूँ तो शायद पूरा दिन तो 1 घंटे का व्लॉग भी कम पड़ जाए। तो इसके बाद जी ये कटने शुरू हो गए, तो मैंने 1 या 2 शायद मैंने ये लोई बनाई थी। उसके बाद ये पहिया सा देखते ही दोनों लड़कियां आ गई एंड दे वर लाइक कि हम बनाएंगे हम बनाएंगे, और दोनों ने एक एक लोई जो है वो पकड़ ली। अब जिद पकड़ ली कि हम करेंगे, तो फाइनली मैंने कहा चलो तुम्हें ही करना है, टेढ़ा मेढ़ा तो इसमें बिल ही सकता है, और अगर मोटाई इधर उधर होगी तो वो मैं देख लूँगी। तो मैं अपना बर्तन धोने में लग गई कि तुम्हें करना है तो फिर तुम कर ही लो। अब ये टेढ़े मेढ़े जो हैं वो अपना बेलने में लगी हुई थी और काटने में। तो इनके कटिंग करने से पहले बस मैंने एक बार देख लिया था कि मोटाई एकसार हो, शेप तो 19-20 हो भी जाएगी तो चल जाएगी। अब दे वर इंजॉइंग, दोनों को इतना मज़ा आ रहा था कि पहले हुआ कि एक मैं करूँगी एक तुम करना, ये वाला प्रोसेस शुरू हुआ। अब ये जो है ये आरोही ने पहला बेला है। अब इसके बाद आ गई बारी आराध्या की। अब इसको तो लगा कि भाई गोल तो मिल रहा है, लेकिन बोलती है मेरे अंदर तो शायद जान कम पड़ रही है, इतनी हंसी आ रही थी। और इसने चारों तरफ बेलन, जहाँ इसका बस चला ना सब दिशाओं में बेलन चला दिया, लेकिन इसकी जो लोई थी ये बनी ना, मतलब फाइनली ये गोल सी बनी थी इसकी। अब आरोही को इसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई इसकी तो गोल बन गई, मेरी आड़ी टेढ़ी बनी है। तो वो आई फिर कि जी एक और बनाऊंगी मैं। अब उसके बाद वो लग गई फिर काम पे। अब उसने जो है आरोही ने उसके बाद बची थी 2 लोई और, मतलब कुल मिला के 5-6 ही बनी थी। तो 1-2 मैंने बना दी थी, फिर एक एक करने के बाद जो बाकी की 2 बची थी शायद, वो उसके बाद आरोही ने खुद बनाई पूरी। अब ये देखो जी आज का स्यापा, जो वो दाल जली थी, कुकर इतना भयानक करके जल गया था। लेकिन इसी बहाने एक फ़ायदा ये हो गया, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि स्टील का कुकर आपने लिया हुआ है जलता नहीं है क्या। तो देखो अब ये इतना खतरनाक करके ना दूसरी बार जला है। एक बार मुझसे जला था, चावल चढ़ाए थे सीटी नहीं आई थी। सेम आज हुआ है, दाल इन्होंने चढ़ाई मेरे पीछे और उसमें सीटी नहीं आई। तो उसको घिसने के लिए देखो सिंपल लोहे वाला ये स्क्रबर ले लिया जो सॉफ्ट वाला रहता है। उससे पहले देखो ये ऐसे ऐसे घिसा, सारी ये कालक छुट गई। अब जो निशान बचे हैं ग्रीन वाला स्क्रबर, यूजुअली मैं इससे साफ़ करती हूँ। बस ये ड्राई होना चाहिए आपका, ये बिल्कुल चमका देगा बर्तन, ये गीला ना हो, सूखा हो, उसके बाद आप रगड़ो। और ये देखो इससे ग्रीन वाले स्क्रबर से विम बार लगाया, थोड़ा सा रगड़ा और कुकर जो है साफ़ हो गया। लेकिन नो डाउट रोज़ से तो ज़्यादा ही टाइम लगा था, पर फाइनली खैर कुकर साफ़ हो गया। तो पिछली बार जब इसमें चावल जले थे ना, जब मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि कभी एल्युमिनियम वाला जलता था वो इतना जल्दी साफ़ नहीं होता था। अब जब मैं बर्तन मांज रही थी तो बच्चे जो है नमक पारे वगैरह बना के देखो ये देख रहे हैं अपनी रामायण, जो मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में कि टीवी बंद हो गया, बल्कि मैंने ये शुरू की है। तो आजकल जो है अभी राम जी का बचपन ही चल रहा है इस व्लॉग तक। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन तो राम जी की शादी हो रही थी, सीता का स्वयंवर वाला एपिसोड आ गया था। अब ये जो है एक तरफ रख दिए गए हैं सारे थाली में, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। लेकिन ये है मेरा इरादा कि मैं इस कढ़ाई में तेल डालूँगी, और एक जना मतलब ये बच्चों के डैडी जो हैं ये साथ में खड़े होकर इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये सीखते हैं धीरे धीरे ताकि अंदर तक हो जाएं। तो इनमें लगेगा टाइम, और मुझे अभी एक बार मशीन के पास और जाना है दूसरा लोड लगाने के लिए। जो लोड मैं तब लगा के आई थी वो इस बीच में पूरा हो गया था, और अब मशीन बंद है रेस्ट पर। जो होगा ना थोड़ा सा तो हो जाना। नहीं अभी नहीं हुआ है। नहीं हुए। नहीं हुए। और भैया जी से इतना काम न कराया करें, हमारी मिशीश भी कहती हैं। ये कमेंट आया था किसी जेंट्स के मतलब आईडी से कि भैया जी से ना आप इतना काम मत कराया कीजिए, हमारी मिशीश भी कहती हैं काम करने के लिए। अब मैं उसका क्या ही जवाब दूँ। एक बात मुझे लगी कि अगर आप सच में, उन्होंने बोला कि अब सारा दिन आदमी कमाए या घर में काम कराए। अगर आप सारा दिन कमा रहे हैं, सुबह से रात तक आप बिज़ी हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके मिसेस को दिखाई देगा, तो वो आपसे क्यों कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं समझ में आया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा नहीं है, आप खाली दिख रहे हो, तब वो कह रही हैं कि भाई हेल्प करा दो, तो फिर आप करा क्यों नहीं रहे। दोनों ही बातों में मतलब कहीं ना कहीं झोल है। अगर दोनों लोग समझदारी से काम लें तो ऐसी परिस्थिति आए ही ना। अगर टाइम है तो करा दीजिए, और अगर टाइम है ही नहीं
तो उन्हें कहना ही नहीं चाहिए, दोनों ही बात हैं। अब मैं गई वॉशिंग एरिया में और अब मशीन दोबारा चला के, जो मैंने हाथ से थोड़े से रगड़े हुए थे कपड़े और मशीन में दोबारा चलाने थे, वो सब मैंने डाल दिए और लगातार इसके बाद ये थोड़े थोड़े जो हैं ये फ्राई करते रहे। फ्राई करने में मेरा नंबर एक बार भी नहीं आया, इतने इन्होंने ये काम निपटा लिया। अब ये बन गए हैं जी नमक पारे। देखो, अब जो हमने खाए पिए हैं वो प्लेट और भेलिए वाली कढ़ाई, वो मुझे बर्तन धोने हैं। और ये मलाई जो है मैं सुबह निकाल नहीं पाई थी, इसको फ्रिज में रख गई थी, तो ये वाली मलाई मुझे निकालनी है। लेकिन अभी ये बहुत हार्ड है तो इसको थोड़ी देर रख देती हूँ बाहर। और जब थोड़ी देर फिर मैंने बर्तन धोए, एडिटिंग करने लगी थी, बच्चों को सुलाया, इतने मशीन का लोड पूरा हो गया था। दिन का आखिरी काम यही था जो मैंने कपड़े सुखाए और इसके बाद मैं बची हुई एडिटिंग करूँगी। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।